हृदय की बात कह रहा हूं, समझना। बहुत बार ये देखा, कुछ ऐसी वासनाएं होती हैं कई जन्मों की, इतनी दृढ़ होती हैं कि बहुत समय तक भजन करने पर भी, ये जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये बनी ही रहती सूक्ष्म रूप से। अगर इनको अवसर मिल जाए तो ये पूरा वृक्ष रूप हो जाएगी। अंकुरण वृक्ष रूप बनना देर नहीं लगता इसमें। बहुत बार प्रयास करने पर वो वासना अपने द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती, ये देखा है। उसके लिए गुरुदेव के चरणों में, आराध्य देव के चरणों में मन से बार बार त्राहिमाम बोलकर रोना पड़ता है। ये अंदर की बात कह रहे, आगे चल के देख लेना। आर्त भाव से रोना पड़ता है, प्रभु हार गया, क्या करूं, कैसे करूं। चाह नहीं है पर वासना है। ये एक अजीब स्थिति साधन काल में देखी गई। मन से पूछ रहे तुम्हें चाह है, नहीं, पर अंदर वासना है। बड़ी अशांति का अनुभव होता। कैसे दूर होगी, क्या किया जाए। जो करना चाहिए वो तो करके हार गया। फिर भी वो जब हार गया तब पूरी दृष्टि प्रभु के चरणारविंद की तरफ गई। पर धैर्य पूर्वक, ये अनुभव की बात कहते हैं, बहुत काल तक तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा धैर्य टूटना नहीं चाहिए। कि हमने सैकड़ों बार प्रार्थना की, इतने वर्ष से मैं जल रहा हूं लेकिन मुझे शांति नहीं हुई, मेरा विकार नष्ट नहीं हुआ। धैर्य, ये शब्द याद कर लो। धैर्यवान रहना, विचलित मत होना, परिणाम में बिल्कुल निर्विकार हो जाओगे। पर वो कितना समय लगेगा ये प्रभु जाने। वो एक सेकंड में भी हटा सकते हैं। और अभिमान यदि गलित नहीं हुआ है तो कुछ समय भी लग सकता है, जलना पड़ेगा, अभिमान गलित होगा। जब आर्त भाव से पुकारोगे तब निर्विकारता की स्थिति प्रभु दे देते। फिर विकारी भोगों के बीच में रहने पर भी कोई विकार का खेल नहीं हो सकता, कोई भी इच्छा ही स्फुरित नहीं होगी, वासना ही नहीं है, चाह ही नहीं है। ये बहुत धैर्य से सुनो ना, ये उपासकों के लिए कह रहा हूं। आपके अंदर साधन भजन करते हुए वासना दिखाई देगी, आपको आकर्षण दिखाई देगा, उसमें दम नहीं है। वो तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, केवल भयभीत करती रहेगी। वो भी हमारी शरणागति में बड़ी सहायक होती है, क्योंकि सब साधन करने पर अहम पुष्ट नहीं होने देती। क्या अभी देखो ये है ना, क्या अंदर से प्रश्न, क्या ये मलिन वृत्ति है ना, तो किस बात की साधना, क्या साधक हो। तो हे नाथ, अब मार्ग दूसरा नहीं, सहयोग किसी से नहीं, अपनी बात किसी से नहीं कहना। प्रार्थना है, समझ लीजिए, आंतरिक बात कह रहा हूं। अपनी स्थिति की बात किसी से नहीं कहना कि आपके हृदय में कौन सी वासना कितना स्फुरित हो रही, किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। और धैर्यवान रहना, विचलित मत हो जाना। उस वासना को बढ़ावा देने वाली कोई भी दृष्टि, वार्ता, चेष्टा मत करना। और कितना भी समय लग जाए, अपनी आस्तिकता नहीं हटनी चाहिए, विश्वास नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल निर्विकार हो जाओगे, बिल्कुल। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। वो कृपा उसी को मिलती है जो आर्त भाव से बलहीन होकर प्रभु को पुकारता है, नाथ मेरे बस की बात नहीं रह गई, हर उपाय करके देख लिया। सच्ची मानिए, बहुत ये विचित्र सूक्ष्म बात है। अगर समझ जाओगे तो विचलित कभी नहीं होगे। नई अवस्था साधन मार्ग में बड़ी तीव्रता। जब देखा सूक्ष्म वासना हृदय में है, सावन का महीना था, जल पीकर सावन भर रहेंगे, देखते हैं वासना कैसे रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें। अन्न का त्याग करते हैं, कई वर्ष तक आलू गुड़ जो भी फलवश, कभी दूध मिल जाए, गंगा किनारे या गांव में सेव संतरा अंगूर केला, तो प्रश्न ही नहीं उठता, कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसी सूक्ष्म स्थान पर बैठी रहती है अहम में, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े सात्विक अनुष्ठान करने पर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं, हौ हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल आ जाए, तुलसीदास बस होई तबही जब प्रभु पेरक बर जाए। बिल्कुल सिद्ध बात समझो। गंगा जी में खड़े होकर के
आर्त भाव से पुकारते, प्रभु आप देख रहे हैं एकांत सेवन, आप देख रहे हैं संयम आहार, फिर भी वासना क्यों, फिर ये क्यों जला रही है? कोई उत्तर नहीं मिलता। पर दूसरा मार्ग नहीं, किसी का संग नहीं, किसी से प्रश्न नहीं, पता नहीं कैसी सलाह दे दे कि हमारा विश्वास, हमारा धैर्य विचलित हो जाए। नहीं, अपनी बात प्रभु से। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य देखी है। ये अंदर की बात कह रहे हैं, बिल्कुल समझ जाना। ये इसलिए कह रहे हैं, ये मार्ग बहुत फिसलन वाला मार्ग है, बहुत संभाल संभाल के कदम रखने। अंत तो गत्वा यह आया कि भाई हम आपके जैसे भी हैं वैसे आपके, आप देख लो, जैसे रखना चाहते हो वैसे रखो, नाथ में हार गया हूं, आप देख लो। कब वो चली गई पता ही नहीं चला। जिससे हम लड़ते रहे, जिससे हम जलते रहे, जिसके लिए हम साधन करते रहे, नहीं फर्क पड़ा। जब उनके भरोसे छोड़ दिया, कब वो वृत्ति चली गई पता ही नहीं चला। इसीलिए बात कल चिंतन में चल रही थी कि अगर कोई समझ पाए तो इसे जरूर बताएं कि ये करने से नहीं होता, ये होने से होता है। बस देख लिया, मैं आपके बनने योग्य नहीं हूं, पर जैसा हूं आपका हूं, देख लो प्रभु, आप राजी हो तो राजी, मैं जलता रहूंगा, कुमार्गगामी नहीं बनूंगा, अन्य अवलंबन नहीं लूंगा, जलता रहूंगा। आप राजी हो मेरी जलन में, जीवन भर जलाते रहो, आप देख लो। अब मेरे बस का नहीं रहा, क्योंकि वो सूक्ष्म ऐसा कि वहां कोई प्रहार ही नहीं पहुंच रहा। अंतःकरण की अहम के महल में सूक्ष्मता से वो रह रहा है, जो भी करो वो बहुत पुष्ट हो रहा है। केवल हटा या हटेगा या हट रहा है तो प्रभु की कृपा से। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों में दैन्यता और कृपा शब्द आता है। दैन्यता को हम तुच्छा परम मधमा, कृपा एष वृंदावनस्य, ये वृंदावन की महिमा, ये वृंदावनेश्वरी की महिमा, वृंदावनाधीश्वर की कृपा। ये अंदर से कह रहा हूं, समझ लो, एकदम समझ लो। धैर्यवान रहना, विचलित मत होना, ये न सोचना कि इतना समय हो गया अभी नष्ट नहीं हुआ, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप कब जवान हुए, कोई तारीख, कोई तिथि, किस दिन आपकी दाढ़ी मूछ उगी, आपने समय, तारीख, ऐसे वो घड़ी भी याद नहीं रहेगी कब आप निर्वासनिक हो गए। कभी स्मृति में आएगा, अच्छा ये तो बहुत वर्षों से जलाया, वो तो ढूंढे भी नहीं मिल रही वृत्ति, गई, देखो प्रभु की कैसी कृपा हुई, ऐसा अनुभव होता है। श्रीपाद कह रहे कि शास्त्र और गुरुदेव के वचन करोड़ों बार समझाए जा रहे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जिससे लोक निंदा हो, ऐसी चेष्टाएं, ऐसे आचरण, तुम क्यों संयम में नहीं रह रहे? देखो इतना तो है कि हृदय जल रहा है, पर चेष्टाओं पर अंकुश होना चाहिए। हृदय में चाहत जला रही है संसार के भोगों की, पर हम बाहर से संयोग नहीं होने देंगे, तो उससे क्या होगा? वो क्रमशः हर बार कम होती चली जाएगी, शांत होती चली जाएगी, पर पूर्णतया निर्विकार स्थिति ये भगवत कृपा से होती है। मनागपि च नोत्सहे हत मनो युवत्या हृतम निरोधमत ईदृशम किम विताश वृंदाटवी। हे भाई, अपने भाग्य को नीचा मत गिराओ, माया के द्वारा अपरहित मन से अधर्माचरण मत करो, बहुत पछताना होता है। प्रमाद स्थिति में समझ में नहीं आता, गलती हो जाती है। जब गलती हो जाती है तो उत्साह नष्ट हो जाता है, तो लगता है अब क्या, फिर वो गलती पे गलती, गलती पे गलती करता हुआ, फिर उसको लगता है इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। गया हतभाग्य, नीचे गिर गया, भाग्य नष्ट हो गया उसका। जो मनुष्य जीवन, दिव्यता, भगवत तत्व का बोध, भगवत प्रेम प्राप्ति, जगत मंगल करने वाला, वो गिर गया। जहां हमें ये बनना चाहिए था, वहां हम वासना के अधीन हो गए। श्रीपाद कह रहे हैं, अगर कोई रोक सकता है मुझ पतित को, निरुद्ध मत ईदृशम किम विताश वृंदाटवी, तो मुझे वृंदावन रोक सकता है। श्रीपाद की निष्ठा धाम की अद्भुत है। ये धाम मुझे निर्विकार कर देगा। यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। श्री ध्रुवदास, वृंदावन का जिसको अनुभव हुआ तो देखा है कि वृंदावन का आश्रय ले ले तो धीरे धीरे वो हृदय को निर्विकार कर देता है, प्रिया प्रीतम में कर देता है। यहां से बाहर जो आते जाते जन अनुभव करें, यहां एक आते ही एक दिव्यता है, एक अलौकिक निर्विकार की स्थिति अपने आप यहां है। वो बाहर निकलते हैं, वो भजन, वो आनंद, वो चिंतन अपने आप हट जाता है, क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया का प्रवाह है। ये धाम है। जो निरंतर धाम में वास करते हैं, अगर वो सावधान होकर के रहने से रहे
तो श्रीपाद कह रहे हैं कि राधा कीर्ति सुधा रसेन रसना रात्रिं दिवं पूर्यताम् श्री वृंदा विपिने तदीय पदयो कैंकर्य में वार्थ्याम धैर्यं स्वर्णमयी सितुर्नववयो रूप श्रियाहार्यताम प्रेमाश्रुत पुलकादि भाव विभव व्यक्त्या जगत्तार्यताम। यदि आप रहनी से रह गए वृंदावन में तो आपके हृदय का परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। आपको श्री जी की चर्चा, प्रभु की चर्चा ये अमृत जैसी लगने लगेगी। जिससे देखो, आपको कोई कहे कि 3 बजे रात्रि के जग के दिनचर्या करके स्नान आदि आपको पहुंचना है, कितना बोझा लगेगा इस समय सोना छोड़ करके दिनचर्या। लेकिन बिना किसी कष्ट के आप, बिना किसी विषाद के आप बिल्कुल उत्साहित होकर, तैयार होकर सत्संग में आते हैं। ये वृंदावन की कृपा है जो हमारे मन को ऐसा किया गया है। नहीं तो शरीर सुख में ही हम संतोष किए हुए बैठे हैं, परमार्थ की, अध्यात्म की वृत्ति की तरफ है ही नहीं। वर्तमान के भोगों में मगन हुआ प्राणी वो भविष्य को नहीं देख पा रहा है कि मेरी अमूल्य श्वासें, मेरा अमूल्य समय व्यर्थ में नष्ट हो रहा है। शरीर छूटने के बाद फिर पछताना ही पछताना है। कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद हमारे साथ नहीं है। केवल प्रभु का नाम, प्रभु का चिंतन, प्रभु की सेवा, सत्संग, यही सत्य सच्चिदानंद है। यही तुम्हें शरीर छूटने के बाद परम सुख देगा। देखो, लौकिक सुखों के भोगों में लोग प्राण त्याग रहे हैं। तुम्हें एक जरा सा विवेक केवल धारण करने की जरूरत है। तुम्हें खुद दिखाई देगा कि शब्द धोखे में जीवन नष्ट हो रहा है। अज्ञान है इसलिए नहीं समझ में आता। थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा ज्ञान जागृत हो तो आप वैराग्यवान बन जाएंगे अंदर से। यदि आपको प्रभु की कथा वार्ता अच्छी लगने लगी है, बड़ी कृपा हो गई है। रोग का प्रभाव कम होने लगा है। नहीं, यह हरिचरित सुहाता नहीं है। जब हृदय मलिन होता है तो भगवत चर्चा नहीं सुहाती। राधा कीर्ति सुधा रसेन रसना, ऐसा आपका जीव का स्वभाव बन जाए। चतुराशी जी, आपका जीवन बन जाए। गुनगुना रहे पर या किसी भी ध्वनि में राधा नाम गुनगुना रहे, आपकी रसना पवित्र हो रही है, आपकी वाकेंद्री पवित्र हो रही है। जब राधा राधा बोलते हैं तो ये जो रस निकलता है मुख में, ये बहुत बड़ा चरणामृत है। जैसे हम नाम का स्नान कराते तो चरणामृत होता है ना, राधा राधा राधा। तो जो अंदर ये जब हृदय में पहुंचता है तो पापों का नाश करता है। राधा 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 राधा, ये तो जो निकला ये महान चरणामृत है। हृदय में जाकर पापों का नाश करता है, ये अकाल मृत्यु का नाश कर देता है। राधा नाम जपने से अकाल मृत्यु नहीं होगी, ये चरणामृत जा रहा है। राधा नाम अभी प्राण छूट जाए, श्री जी को प्राप्त होगे। जिसका नाम वहीं धाम में पहुंच जाओगे। राधा नाम चल रहा है, कोई तुमसे भूल चूक हो गई, असत्क्रिया हो गई, तत्काल भस्म हो जाएगा, उसका दंड नहीं भोगना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम उत्साहित होकर पापाचरण करें, नहीं। कोई असावधानी, कोई त्रुटि, तत्काल वो जमा नहीं होगा, जाके कर्म वो जमा नहीं होगा, उसी समय भस्म हो जाएगा। विशेष है तो उसी समय आपको दंड मिल जाएगा। आप चपेटा लगा, गिर गए, आपको ठोकर लगी, अब कुछ हुआ, तत्काल शरणागत के लिए हिसाब आगे नहीं रखा जाता। तत्काल जलन हुई, तत्काल कोई चोट लग गई, तत्काल कोई कटुवचन बोल दिए, हृदय जला, शांत, वो पाप नष्ट। रात्रि दिवम पूर्यताम, पूरा समय जो जागृत का है, प्रभु की महिमामयी लीलाओं को गुनगुनाते हुए, श्रवण करते हुए। देखो कितना बढ़िया कलयुग की कृपा है। आप अपने घर में सत्संग चला के रख दे, पूरे कार्य करें। वो वातावरण भागवती और शब्द सत्संग के पढ़ रहे हैं। जैसे एकाग्रता पूर्वक सुने तो और अच्छा है, पर भजन करने में मन भागता है। अगर सत्संग चला को और फिर भजन करो तो जब भागेगा तो दो बातें हो रही, एक तो नाम चल रहा है और दूसरा सत्संग चल रहा है, तो जा नहीं पाएगा। उसे घेरो पहले, वास्तविक जो भजन का आनंद आएगा वो तो तब खुद अपने आप फिर इच्छा नहीं होगी। ये होगा कि जो नाम चल रहा है उसी को सुने, उसी को देखें, उसी पर। ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए ये अच्छा है साधन कि सत्संग चला के बैठ गए। अब 1 घंटा का सत्संग चल रहा है और माला लिए बैठे, मन भागने की कोशिश करे सत्संग में, उसे 2 में पकड़ो। सत्संग चल रहा है, नाम चल रहा है, पकड़ा रहे। पूज्य राधा बाबा ने कहा 2 नाम चलाओ एक साथ।
कितने प्रवीण महापुरुष हैं। एक तो चल नहीं पा रहा, वो कह रहे एक और अलग अलग बाबा की अलग अलग महापुरुषों का चिंतन होता है। जैसे हम जप रहे हैं ये नाम और चिंतन मिला रहे हैं मंत्र, अब भागेगा तो कहां भागेगा? जो नाम भी जपना चिंतन मंत्र का करना है। चल रहा है मंत्र, चिंतन राधा नाम, देखो एक ही में नहीं टिकता है तो दो कितने प्रवीण भाग तो भाग कहां भाग के जाएगा, घेरते हैं। चलो अपने में इतनी योग्यता नहीं है कि एक साथ, तो फिर सत्संग है, प्रभु की छवि सामने रख लो, बार बार निहारते रहो। इसको डबल लगाना पड़ेगा। वास्तविक परमानंद का अनुभव एक में ही होगा, पर वहां तक पहुंचने के लिए हमें एकाग्रता लाने के लिए ऐसे बाहरी साधन रखने चाहिए जिससे अब बाहरी साधन टेलीविजन न रखे कि माला चल रहा है और नाटक सिनेमा देखोगे तो फिर वो नहीं। भागवतिक ही होना चाहिए, कोई भगवत प्रेमी महापुरुष के वचन या प्रभु की छवि रखें, बार बार नक्श शिकलो अंग माधुरी देख रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं या नाम जप चल रहा है और किसी पद की पंक्ति को बार बार भाग नहीं पाएगा, जैसे घेरा जाता है। भोजन के समय हमने देखा कि मन जो है वो छोड़ने की चेष्टा करता, अभ्यास के समय तो इसे बड़े पद में फंसाया, तो पद कंठस्थ तो बड़े पद में शुरू किया। अब आराम से पूरी पद में दृष्टि, क्योंकि बड़ा पद भूल जाएंगे तो भूल जाएंगे, फिर आराम से पा रहे और पद पूरा चल रहा है। धीरे धीरे ऐसा एक कवल उठाते ही पद चलने लगे। अब 1 घंटा लगे प्रसाद पाने में, आराम से पा रहे, पूरा पद चिंतन करते हुए। जहां हमें लगे कि हमारा भजन छूटता है वहीं से पकड़ाओ, मन को पकड़ाओ, कोई पद पकड़ा दो, कोई भजन पकड़ा दो, कोई ध्वनि पकड़ा दो। एक बार ये पकड़ लेना, फिर इसका स्वभाव है ये बार बार उसी को पकड़ता है। जैसे हमने विषयों को पकड़ा दिया तो बार बार विषयों में जाता है। प्रभु की भक्ति के अभ्यास में लगा दे तो ये इसका अभ्यास करने लगता है।